आदमी ने दर्द से कराहते हुए अपने आइस स्केट को रगड़ा, फिर धीरे से मुंह खोला। अंदर एक ऐसा सड़ा हुआ दांत था जो उसे जीते जी मार रहा था। अगर इसे जल्दी न निकाला गया तो वीरान टापू पर जिंदा रहना तो दूर, खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार उसने आइस स्केट की धार को अपने दांत पर टिकाया, हाथ में एक पत्थर उठाया और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद एक जोरदार वार किया। असहनीय दर्द से वह वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर अहगान ने अपने साथ टापू पर बह आए पार्सल्स खोलने शुरू किए। उम्मीद थी शायद किसी में सैटेलाइट फोन निकल आए। पहले पार्सल में सिर्फ कुछ पुरानी वीडियो टेप्स थीं। अगले 3 पार्सल्स में से एक तलाक का कागज था, एक जन्मदिन का कार्ड और एक सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ वाली सफेद गेंद। अहगान को समझ नहीं आया इनका क्या करे। राहत की बात, 5वें पार्सल में आइस स्केट्स की एक जोड़ी निकली जो नारियल तोड़ने के काम आ सकती थी और अगले पार्सल में मिली एक महिला की लंबी स्कर्ट जिसे मछली पकड़ने के जाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। पर आखिरी पार्सल की बारी आई तो अहगान ठिठक गया। उस पर छपे सुनहरे पंखों को देखकर उसका मन हुआ इसे न खोले, घर वापसी की एक उम्मीद बचा कर रखे। उसे क्या पता था उसी के अंदर सैटेलाइट फोन रखा था। बेखबर अहगान ने आइस स्केट से एक टहनी को नुकीला किया, पत्थरों की दरार में घुसाया और एक केकड़ा पकड़ने में कामयाब हो गया। पर चिपचिपे केकड़े के मांस को देखकर उसका मन खाने को नहीं किया। स्वादिष्ट खाना पाने की चाह में उसने आग जलाने की कोशिश शुरू की। दिन से रात तक मेहनत करता रहा पर एक चिंगारी तक नहीं निकली। अगले दिन अहगान ने तरीका बदला, नारियल से कुछ बुरादा निकाला, लकड़ी की छड़ी को रगड़ना शुरू किया पर जल्दबाजी में उसकी हथेली कट गई। अहगान का सब्र टूट गया, उसने लकड़ी फेंक दी, आसपास की चीजें तोड़ फोड़ डाली अपना गुस्सा निकालने के लिए। पर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। आखिर गुस्से से समस्या हल नहीं होती। तभी वॉलीबॉल पर लगे खून के निशान ने उसका ध्यान खींचा। उसने मुंह की थूक से उस खून के निशान को इंसानी चेहरे की शक्ल दी और नाम रखा विल्सन। विल्सन को एक तरफ रखकर उसने फिर से आग जलाने की कोशिश शुरू की। शायद अकेलेपन से तंग आकर अहगान विल्सन से बातें करने लगा। थोड़ा तकलीफ में हूँ यार, यहाँ बैठ। विल्सन का जवाब देना तो मुमकिन नहीं था। पर जब अहगान पीछे मुड़ा तो लकड़ी की रगड़ से धुआं उठने लगा था। उसने अविश्वास से विल्सन की ओर देखा, क्या इसी ने मदद की? लकड़ी उठाकर देखा तो पता चला टूटी हुई लकड़ी में हवा का रास्ता बनने से घर्षण आसान हो गया था। तरीका समझते ही अहगान ने और जोर से रगड़ना शुरू किया। जल्द ही बुरादे से धुआं उठने लगा। वो लगातार फूंक मारता रहा। आखिरकार एक छोटी सी लौ जल उठी। उस रात समुद्र किनारे अलाव जलाकर अहगान ने न सिर्फ स्वादिष्ट भुना हुआ केकड़ा खाया बल्कि एक नया दोस्त भी पाया जो चुपचाप उसकी बातें सुनता था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अहगान अब पूरी तरह जंगली इंसान बन चुका था। मछली पकड़ने की कला में माहिर हो गया था पर लंबे अकेलेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सबसे टूटे हुए पल में उसने चट्टान से कूदकर जान देने की भी सोची पर घर पर इंतजार कर रही पत्नी का ख्याल आते ही उसने हिम्मत से जीने का फैसला किया। खुद को अकेला महसूस न होने देने के लिए उसने विल्सन में बाल लगा दिए, उसे जीता जागता इंसान मान लिया। फिर एक दिन मछली पकड़ते वक्त अहगान को समुद्र में बहता हुआ एक टीन का टुकड़ा मिला। यही बेकार सी दिखने वाली टीन उसे टापू से भागने की उम्मीद दिखा गई।